में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता, वहां टाइम नथिंग, काल का कोई वश नहीं चलता। और वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महातत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। यानी मन बुद्धि तो पा ही नहीं सकते। हम लोग किसके द्वारा भगवान का स्मरण करते? मन से करते हैं ना। और मन तो वहां जा ही नहीं सकता है। बुद्धि से विचार करते तो बुद्धि भी वहां नहीं पहुंच पाती है। तो वहां तीनों गुणों की पहुंच हो ही नहीं सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वार के भीतर जाने के लिए देवता जब द्वार के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो उसने मना कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। देवता बोले हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भवानी मुझे अंदर जाने दो, हम इतने बड़े बड़े देवता हैं। नारद जी बताते हैं, राजन, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। जब सखियों ने अंदर जाकर बताया तो उसमें से शतचंद्रानना नाम की वो वरिष्ठ श्रेष्ठ सखी बेंत लेकर बाहर आई। क्या नाम? शतचंद्रानना। बोली, यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, बताओ, शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी है, कोई और भी ब्रह्मांड है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा पहले। हम तो ये जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। कथा कहती है, बड़ी दिव्य कथा है ये। शतचंद्रानना क्या कहती हैं? बोली, ब्रह्मदेव, यहां तो बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता, अलग अलग देवता वास करते हैं हर ब्रह्मांड में। अरे क्या आप लोग अपना गांव तक नहीं जानते? गांव का नाम भी नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहां आए ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकले आप लोग। जैसे गूलर, गूलर का फल देखा कभी किसी ने? आपने देखा होगा गूलर। गूलर का फल होता है, लाल हो जाता पकने पर, वैसे हरा होता है। उसको जब फोड़ें पकने पर तो मीठा रहता है, बहुत मीठा रहता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। उसे जब फोड़ते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, उड़ जाते हैं, वो अंदर बैठे होते हैं। जब उड़ जाते हैं तो उसको आप देखें, खाने में बड़ा मज़ा आता है, स्वादिष्ट होता। खाया कभी गूलर? इन लोगों को तो पता ही नहीं है।
हैं? कांटों में नहीं लगता, कांटे होते ही नहीं गूलर में। अब तुम भी नहीं जानते हो, अब तुम भी नहीं जानते गूलर। अब दिखा देंगे गूलर आपको। गूलर और ही होता है। मान लीजिए एक पाकर का, ये पीपल का पेड़ है, ऐसे ही वो पेड़ होता है, कांटे नहीं होते उसमें, और इतने लगते हैं। बचपन में हम लोग खेलते थे और खाते भी बहुत थे। उन जो भंवरे की तरह छोटे 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 भुनगे, क्या बोलते हैं यहाँ पर? आप बोलोगे मच्छर, मच्छर नहीं है, वो प्रजाति होती है गूलर के अंदर हो, तो उड़ जाते, उड़ गए तो साफ हो गया। उसके बाद उसमें से बीज बीज अलग कर दिए और फिर इतना स्वादिष्ट पूछो ना। और उसके पेड़ को जब ऐसे करो ना, उसमें दूध निकलता है, और वो दूध कहीं भी लगा दो तो तुम्हारा गोंद बेकार है, चिपकने वाला, इतना चिपका देता हो। बचपन में क्या करते थे हम लोग ना, जब कहीं शादी विवाह हो तो घर में तो कुज्जे आते थे, कुज्जे कुल्हड़ बड़े बड़े आते थे, तो उन कुल्हड़ों में हम लोग नगाड़ा बनाते, कागज के ऊपर वही गूलर का दूध लगाते और कुज्जे के चारों तरफ जो होते ना लगा देते, और कागज को टाइट करके चिपका देते। चिपक गया, अब अगर नहीं भी चिपका, थोड़ा बहुत रह भी गया तो उस पर धागा बांध देते, फिर इतनी इतनी छड़ी ले लेते उसकी पतली पतली, फिर उसी को बजाते। वो मजा आता था कि ये बच्चे आजकल मोबाइल खेल के मजा नहीं ले पाते होंगे। और बड़ा बढ़िया नगाड़े की तरह बजता था, आवाज आती थी। फिर गूलर के ऊपर कथा आई, गूलर की सब्जी भी बनती है। तो गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते कि दूसरा भी फल है कोई। उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते। नारद जी कहते, राजन इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए हंसी के पात्र बन गए देवता। चुपचाप खड़े रह गए, ये क्या बोल गई। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्नी गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर माने छेद बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। मैंने कई बार बोला है, वामन भगवान पहले वामन अंगुल के थे, बलि के पास गए, बोले मुझे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। बलि को पता चल गया गुरु के द्वारा कि भगवान हैं। बलि ने कहा मैं दे दूंगा 3 कदम। शुक्राचार्य ने रोका, मत दो। बलि ने कहा कि महाराज मैं जानता था ना कोई साधारण ब्राह्मण है तो शायद ना भी देता। अरे ये तो प्रभु हैं, यहाँ मांगने आए हैं, हम देंगे। शुक्राचार्य ने कहा जाओ तुम दरिद्री हो जाओगे, नरक में जाओगे। कहा भगवान के लिए नरक में जाना भी स्वीकार है, बलि ने कहा। चलो भगवान को बोले कि आप संकल्प कराओ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अबे संकल्प तो मैं नहीं कराऊंगा। तो वामन भगवान बोले मैं ब्राह्मण हूं, मुझे संकल्प का मंत्र आता है, मैं संकल्प पढ़ देता हूं। वामन भगवान ने कहा जल छोड़ो, जल के बिना संकल्प पूर्ण नहीं होता।
और उसके साथ कुश होता है। जब आप लोग यज्ञ करते हो ना, तो अगर यज्ञ में कुश नहीं है तो भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ में कुश कंडिका किया जाता है, चारों तरफ लिमिट होती है, इतने इतने कुश, इतने इतने कुश रखने बिछाने हैं। और ये जो कुश होते हैं ये भगवान बाराह के रोम हैं। जब उन्होंने अपना शरीर झिड़का, हिरण्याक्ष को मार करके समुद्र से बाहर आए, तो भगवान ने अपना पानी बाराह रूप में, सूअर के रूप में थे ना, तो अपने शरीर को फटकारा तो उसमें से रोम गिरे, वो रोम ही कुश बन गए। इसीलिए जब हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो कुश आदि हम अपने भोजन में डाल देते हैं तो पवित्र रहता है। अच्छा, अब कुश शहर में कहाँ मिले? तो हम किसके भरोसे रहते हैं? दुकानदार के भरोसे रहते हैं। अब दुकानदार क्या करते, एक सरकंडा होता है, सरकंडा, वो भी कुश की जाति का की तरह लगता है, जुड़वा भाई लगते हैं पर है सगे नहीं। वो वही उठा के दे देते हैं कि ले जाओ। कुशासनी जिसको बोलते हैं, आप लोग ले आते हो ना, ये कुशासनी नहीं है असली, ये सरकंडों की है। और हम लोग भी करें तो क्या करें, यहाँ देखे कि बहुत लोग कुछ मांगने आते हैं, कहाँ तक दें, है ही नहीं तो कहाँ से दें, तो वही सरकंडे तोड़ तोड़ के दे देते, जाओ। हमने कहा ऐसे कब तक उल्लू बनाते रहेंगे ये। तुरंत उसका ताड़ और तोड़ निकाला। स्कंद पुराण और पद्म पुराण इत्यादि पढ़ा हुआ है, पता लगा कि तिल भी तो भगवान के पसीने से पैदा हुए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये जो तिल हैं 3 प्रकार के, सफेद, काले, भूरे, ये तीनों प्रकार के तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए। देव, पितर, भूत इत्यादि शांत होते हैं। देव कार्य, पितृ कार्य, पितृ कार्य में काले तिल, देव कार्य में सफेद तिल, और भूत इत्यादि की तृप्ति के लिए भूरे तिल। तो 3 प्रकार के तिल होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो जो तिल होते हैं सफेद वाले, वो तिल आप अपने भोजन में डाल लिया करो और ये कुश के चक्कर में ना पड़ा करो। अब तो खैर मोहल्ले में यही होता है ना, तिल डलवा देते, हो गया काम। और ना आधी आधी रात को कुंडा खटकाएं, तिल पंडित जी बेचारे तोड़ तोड़ करके वही सरकंडा दे जाएं। हमने कहा मूर्ख न बनाओ, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। अच्छा, उनका हो भी जाएगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, उनको तो पता है तुमने कुश दिया है। अब कुश कब लेना चाहिए, कौन से महीने में लेना चाहिए? भादों का महीना चल रहा है, अभी अमावस्या आएगी ना, अब जो अमावस्या आएगी इसमें वो कुशाग्रहणी अमावस्या आती है, तो वहां से जाकर के कुश उखाड़ लिए जाते हैं, वही कुश पूजा में काम आते हैं। तो इसलिए जब यज्ञ करते हैं और संकल्प आदि करते हैं तो कुशा की वो पवित्री पहन करके किया जाता है। एक पंडित जी कथा करने गए, कथा में
पंडित जी ने देखा कुश लाना तो भूल गए, कुश लाना भूल गए। जजमान से कहा, जजमान कुशा है? जजमान ने कहा कुशा नहीं है। तो क्या करें? अरे कोई बात नहीं है। जजमान ने कहा फिर क्या करें पंडित जी बताओ? बोले कोई बात नहीं है, एक गांडर होता है, गांडर पता है? वो भी सरकंडे की जाति का होता है। कुशा, गांडर और सरकंडा, अभी तीसरी जाति बता दी आपको। तो ऐसा करो तुम गांडर उखाड़ लाओ। फटाक से गए और देहात का काम, वो गांडर उखाड़ के ले आए। पंडित जी ने पवित्री बनाई और पहना दिया जजमान को। जजमान पवित्री पहन के कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद सत्यनारायण की कथा हो गई पूर्ण। पंडित जी ने कहा भाई जजमान चलते हैं, दक्षिणा वगैरह दे दो। तो जो हवन किया था ना, हवन किया था, तो जो कंडी होती है, आप बोलेंगे कंडी क्या है? पाथी, पाथी गाय की पाथी, तो उसी से स्वाहा किया था, उसी में, उसी अग्नि में। तो उसमें और जो राख थी, राख बची। जजमान ने निकाला राख और कागज में बटोर के पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बिगड़ गए, ये दक्षिणा है, ये मुझे दक्षिणा दे रहे हो जजमान। पंडित जी ने पहले एक मंत्र बोला था, जब गांडर मंगवाया कुश की जगह, तो कहा एक बात बताऊं जजमान, अगर कुश नहीं है तो पंडित वचनम गणरम कुश, पंडित के वचन ही गांडर को कुश बना देते हैं। तो बोले महाराज पंडित वचनम गणरम कुश, अहिर दक्षिणा कंडा भूस। भाई मैं तो राख ही दूंगा, आपने जैसे वो तो यादव जाति का था, वो ऐसे व्यंग किया है। उन्होंने राख दिया। अब बोले बराबर हो गया, इसलिए आगे से कुछ लेकर के आना, तब दक्षिणा मिलेगी। अब ये जो चर्चा है कुश की, हमने यूं ही आपको बहुत सारी लंबी करके सुना दी, लेकिन जानकारी हो गई आपको कि कुश का क्या महत्व है। तो भगवान वामन ने जब दिया और बोला कि अब हम संकल्प कर देते हैं, तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये तो हमारा चेला है, शिष्य है, इसका नुकसान ना हो। शुक्राचार्य जी उस टोटी में जाकर बैठ गए जिससे जल गिराना था। भगवान समझ गए शुक्राचार्य के इस षड्यंत्र को। भगवान ने कहा दंड देना चाहिए। मुस्कुराते हुए वामन भगवान बोले कि इसमें से पानी नहीं गिर रहा जजमान, लग रहा है राजन इसमें कोई चीज फंस गई है। तो कुश उठाया और कुश की नोक चला दी। कुश की नोक चला दी तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। तो शुक्राचार्य जी उस टोटी से निकल के बाहर भागे। अब बोलेंगे कि शुक्राचार्य कैसे घुस गए इतने बड़े टोटी में? देखिए ये देवता हैं, ग्रह हैं, ये जो मर्जी आए रूप रख सकते, सिद्ध पुरुष है ना। ये शरीर को बदलने की क्षमता रखते हैं, अदृश्य होने की क्षमता रखते हैं। चलो संकल्प हो गया। अब राजा ने
संकल्प कर दिया तो भगवान ने विराट रूप बढ़ाया अपना, एक पैर, इतना शरीर बढ़ाया अपना कि जो दिशाएं हैं इतने मोटे हो गए कि दिशाएं बची ही नहीं, 10 दिशाएं घिर गईं, एक लोक पूरा नाप लिया। पूरा एक लोक नीचे पैर किया, ऊपर एक ही पैर में सब लोग पूरा समाप्त। दूसरा पैर उठाया, जितना देवलोक पितृलोक जितने लोक थे सब नप गए, और भगवान टांग उठाते ही गए पैर। तो भगवान जब पैर उठा रहे थे तो ऐसे उठाते उठाते उनका जो नाखून है वो गेंद की तरह, जो ये ब्रह्मांड है वहाँ जा कर के लग गया। जब उस चद्दर में लग गया गेंद की तो उसमें फूट गया, तो उसमें से पानी निर्झर झरने लग गया लगातार। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जल राशि अपने कमंडल में रख लिया, क्योंकि भगवान के चरण नख से स्पर्श की हुई वही गंगा है। इसलिए भगवती गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। उसी से ये देवता लोग उस लोक में गोलोक धाम में गए, उसी छेद से जल राशि में। भगवान विष्णु ने बताया कि हम उसी विराट रूपधारी वामन के नख से जो ब्रह्मांड फूट गया था वही हम निवास करते हैं देवी। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर के सतचंद्रानना ने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि आप बुद्धिमान हैं, और ये सुनकर के भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतापुर में पधारने के लिए बोली, चलो अंदर। आप सब अंदर गए तो गोलोक धाम का दर्शन किया है। वहां पर देखा क्या कि गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। और गिरिराज का वो प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था, और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी वहां स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े सुंदर महल बने हुए हैं उसी यमुना के किनारे, और सुंदर वैदूर्य मणि की सीढ़ियां बनी हुई हैं यमुना में उतरने के लिए। और वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशी वट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर 1000 दल कमल की सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। वृंदावन के बीचों बीच भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 32 वन हैं, उसी के बीच में निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। 7 प्रकार की मणियों से बनी हुई दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं।
करोड़ों चंद्रमाओं से अलंकृत उस मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं और उसमें सुंदर चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारों संगीत की सृष्टि कर रहे हैं भ्रमर, और मयूर कोकिल आदि कुहू कुहू बोल रहे हैं। और बाल सूर्य के सदृश कांतिमान, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो कितनी सुंदर लालिमा होती है, केसरी केसरी। बाल सूर्य के समान कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गोरी हैं, इतनी उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जड़ित आंगनों में भागती फिरती हैं। गले में हार, बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं। नूपुरों और करधनियों की मधुर झनकार वहां गूंज रही है। वे गोपांगनाएं हैं, ये गोपियां हैं, मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए हुए हैं और द्वार द्वार पर करोड़ करोड़ मनोहर गौओं के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए गोलोक धाम की शोभा है। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत हो रही हैं, जैसे सफेद पर्वत हैं वो गौएं। और सब दूध देने वाली हैं, नई अवस्था वाली हैं, सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं। और सभी के पास बछड़े हैं और सबकी पूंछ पीली है। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। उनके गले में सुंदर घंटियां बंधी हैं। घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण के तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छटक रही है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली है, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली हैं। और दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के करचिन्ह शोभित हैं। हाथों के निशान बने हुए हैं शरीरों पर, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं, रंग से भरे हुए छापे। ये गोलोक धाम की शोभा है। जब कभी आप ध्यान करते हैं ना, तो ये कथा के शब्द आपको ध्यान में उतार देते हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं।
उन साणों को साक्षात धर्म कहा जाता है, धर्म धुरंधर। पहले खेती होती थी ना तो बैलों से होती थी, और उन बैलों के गोबर से, गायों के गोबर से जो खाद होती थी वो भूमि के परत को कोमल बनाती थी, और ऐसी उर्वरा इतनी सुगंधित कनक, गेहूं, चावल, दालें होती थी, तो जिससे लोगों की बुद्धि विशुद्ध होती थी। आज खाद पड़ जाती है ना रोग वाली, क्योंकि आज गाय की दुर्गति हो रही है, इसलिए नाना प्रकार के रोग भी हो रहे हैं। हरे कृष्ण। एक से मैंने पूछा कि तुम्हें ये जो मांसाहार करते हो इसमें तुम्हें क्या मजा मिलता है? उसका उत्तर क्या था? आप गाय का दूध पीते हो? हाँ पीते हैं, तो बस समझो आपने मांस खा लिया। अब कौन जवान लड़ाए? देखो, मां के स्तनों में जो दूध होता है बच्चे का पोषण करता है। भाई स्तन तो मांस के हैं ना, और मांस से निकला हुआ दुग्ध प्रेम से होता है। मां बच्चे को बहुत स्नेह करती है तो बच्चे को अपना स्तनपान कराती है और बहुत सारा दूध आता है। ऐसे ही अब कहना तो ये चाहिए कि भैया क्या देवताओं को अखाद्य वस्तुएं अर्पित की जा सकती हैं? तुम लहसुन प्याज बना करके भगवान को भोग लगा सकते हो, और वहीं पर भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है। गोविंद को और शालिग्राम को गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। तुम तुलना कर रहे हो। अब बुद्धि है, क्या कहें किसी को। अच्छा मान लो आप मदिरा की बोतल के ऊपर आप गंगा जल लिख दो तो क्या गंगा जल हो जाएगा? हम बोलेंगे भाई बुद्धि है, अकल लड़ाई। एक आदमी ना तीर्थों में गया, तीर्थों में जाने पर उसने पिंड दान किया, और श्राद्ध वगैरह के लिए पिंड दान किया जाता है गया में। वहाँ बोला जाता है कि एक कोई ना कोई चीज़ छोड़ो। होता नहीं है भाई, जिंदगी में कोई वस्तु ऐसी छोड़ दो, और वो भी ऐसी चीज छोड़ो जो बहुत प्रिय हो। अब इस आदमी को लड्डू बहुत अच्छे लगते थे। पंडितों ने पूछा, पंडों ने पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बोले लड्डू बहुत प्रिय लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर लड्डू छोड़ दो। बोले छोड़ देते लड्डू, संकल्प कर दो। लड्डू छोड़ दिया, संकल्प हो गया। आदमी आया, अपना ब्रह्म भोज वगैरह किया सब कुछ, पर लड्डू नहीं बनवाया क्योंकि छोड़ चुका था। एक दिन कहीं ब्रह्म भोज में खुद का बुलवा आ गया, न्योता में निमंत्रण मिला कि भाई आप आज निमंत्रण में आओ। तो सभी ब्राह्मण जाते हैं ना भोजन के लिए। अब वहाँ गए तो टाटपट्टी बिछी, पहले टाटपट्टी बिछाई जाती थी, और भोजन तो नीचे ही करना चाहिए। टाटपट्टी बिछी, नीचे बैठ के सबने ठाकुर जी का स्मरण किया। पत्तल आए, पत्तल में फिर पूड़ी सब्जी और पकवान रखे गए, मिष्ठान रखा गया। मिष्ठान में लड्डू भी था। अब इसने लड्डू देखा तो उसे पछतावा शुरू हो गया, मुझे बहुत प्रिय थे, लड्डू छुड़वा दिया पंडित जी ने, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या सोचे। पंडित जी की बुद्धि बड़ी तीव्र होती। अब
पूड़ी खाए, सब्जी खाए, सब कुछ खाए, लेकिन लड्डू पे ध्यान जाए। बार बार पूड़ी देखे, सब्जी देखे, लड्डू देखे, बोले पूड़ी खाएं कि ना खाएं, सब्जी खाएं कि ना खाएं, लड्डू जरूर खाएं। पर लड्डू खा नहीं सकते, क्योंकि लड्डू के लिए हमने संकल्प ले लिया है। उसने कहा कि बुद्धि तू किस काम की है, आखिर बुद्धि तो है मेरे पास। बोले हे लड्डू, तुझ में भगवान है, तू मेरी बात सुन रहा है ना लड्डू? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, आप ही बोल रहा है, सुन रहा हूँ। तो एक काम करो। बोले क्या? तुम थोड़ी देर के लिए सब्जी पर बैठ जाओ। सब्जी पर बैठ गए। ठीक है, अब हम सब्जी समझ के तुझे खा लेते हैं। सब्जी समझ के लड्डू खा लिया। बोले लड्डू कहाँ खाया, ये बुद्धि है। फिर सब्जी से कहा तुम लड्डू वाली जगह पर चली जाओ। अब सब्जी वहीं है, लड्डू भी वहीं है। लड्डू तो पेट में गया, सब्जी को उठा करके लड्डू वाले डोने में रख दिया। बोले लड्डू मैं नहीं खाता, लड्डू मैं नहीं खाता। क्या ये संकल्प पूरा हुआ? ये बुद्धि है। आपकी बुद्धि से